हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था मेन्यू बार, और मेन्यू बार में मैंने आपको जो दो कमांड हैं और उनकी जो सब कमांड है वो बता दी थी, फाइल और एडिट। एडिट के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि ये एडिटिंग के काम में आता है। इसकी जो मेन कमांड है वो कमांड है अंडू, रीडू, और उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशियल, क्लियर। और क्लियर के बाद मैंने आपको कमांड बताई थी सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो ये 11 कमांड अपन ने पढ़ी थी जो एडिट के अंदर मिलती है। इसमें जो मेन कमांड है जिस पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो है फाइंड कमांड है, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। और रिप्लेस कमांड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड कमांड है, ये आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है तो फाइंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे आपने 3 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें आपने सादलपुर लिखा है, तो सादलपुर कहाँ कहाँ लिखा है, या तो आप लाइन बाय लाइन चेक करो या फाइंड पे क्लिक करके, फाइंड पे आप डबल क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप अपना वर्ड लिख दोगे सादलपुर, तो जहाँ जहाँ सादलपुर आपके डॉक्यूमेंट में है वहाँ वो हाईलाइट हो जाएगा, आपको अलग से दिखाई दे जाएगा। फाइंड जैसा ही दूसरा कमांड है रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड का यूज है कि पहले तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना और फाइंड आउट करने के बाद उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से बदलना। इसको भी मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि मैंने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया और हर जगह सादलपुर लिख दिया, और सादलपुर करीब 6-7 जगह लिखा हुआ है। लेकिन बाद में किसी ने बताया कि भाई ये बैंक का डॉक्यूमेंट है, इसमें सादलपुर नहीं राजगढ़ लिखना था आपको। तो फिर मैं रिप्लेस कमांड में जाऊंगा, और रिप्लेस कमांड में पहले तो वो वर्ड लिखा जाता है जो अपन ने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट में लिख रखा है। तो ऑलरेडी अपन ने लिख रखा है सादलपुर, तो उसमें सादलपुर लिखेंगे। फिर उसको किससे रिप्लेस करना है तो फिर लिखेंगे राजगढ़, और जैसे ही ओके करेंगे तो रिप्लेस कमांड क्या करेगा, जहाँ जहाँ सादलपुर था वहाँ वहाँ राजगढ़ कर देगा। तो ये 2 कमांड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ढंग से देख लेना, इन पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। अब मेन्यू बार का जो तीसरा कमांड है वो है व्यू। व्यू का अर्थ होता है कि कैसा दिखाई देता है, देखने में किस प्रकार का है, उसके लिए वर्ड काम में लिया गया है व्यू। और इसमें जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है उसमें एमएस वर्ड में ये पूछा भी जाता है कि एमएस वर्ड के विभिन्न व्यू को समझाइए। तो एमएस वर्ड में 4 तरह के व्यू है डॉक्यूमेंट के, वो होते हैं। सबसे पहला तो है नॉर्मल व्यू, दूसरा है वेब लेआउट व्यू, तीसरा है प्रिंट लेआउट व्यू, और चौथा है आउटलाइन व्यू। ये 4 तरह के व्यू हैं। अगर सेक्शन बी में आपसे क्वेश्चन करे कि एमएस वर्ड के विभिन्न व्यू को समझाइए, तो 4 व्यू मेनली हैं इसके। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा है वेब लेआउट व्यू, तीसरा है प्रिंट लेआउट व्यू, और चौथा है आउटलाइन व्यू। तो ये चारों व्यू हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करें नॉर्मल व्यू की, तो नॉर्मल व्यू में अपन लिखते हैं कि भाई इस कमांड की सहायता से एमएस वर्ड के करंट डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में बदला जा सकता है। यह व्यू एडिटिंग तथा फॉर्मेटिंग की सुविधा प्रदान करता है। आपको कोई भी बदलाव करना है, कोई भी चेंज करना है और फास्टली करना है, तो आप चाहे वेब लेआउट व्यू में हो, प्रिंट लेआउट व्यू में हो, चाहे आउटलाइन व्यू में हो,
इन सबसे पहले आपको किस में आना पड़ेगा? नॉर्मल व्यू में। नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करते हैं और अपना कोई डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो नॉर्मल व्यू में ही रहता है। अब आप ये पूछोगे कि जब बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल व्यू है तो फिर इस नॉर्मल व्यू को व्यू में ऑप्शन देने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये तो अपने आप आ रहा है नॉर्मल व्यू। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि बाकी तीनों व्यू जो हैं, वेब लेआउट व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है, आउटलाइन व्यू है, अगर आप उस व्यू में चले गए तो उससे वापस नॉर्मल व्यू में आना हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। किसी अन्य व्यू से नॉर्मल व्यू में आना है तो इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। वैसे ये जो नॉर्मल व्यू है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये अपने आप ही आता है, इसको स्टार्टिंग में लाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता कब है? जब आप किसी 3 अन्य व्यू में हो और वहाँ से वापस नॉर्मल में आना है तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और इसी व्यू के अंदर आके एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। किसी भी तरह का बदलाव करना है तो आप नॉर्मल व्यू में आके ही करें, क्योंकि इसमें ये फास्ट होता है और कम मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। इसके बाद नॉर्मल व्यू के बाद दूसरा जो व्यू है वो है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू का यूज इसलिए करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो कि वो इंटरनेट पर कैसा दिखाई देगा, या उसकी जो व्यू है वो बिल्कुल वेब पेज की तरह ही हो जाएगा। तो वेब लेआउट व्यू में अपन ये लिखते हैं कि इस ऑप्शन की सहायता से किसी करंट डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट व्यू में चेंज किया जा सकता है। और यह भी एक एडिटिंग व्यू है, यहाँ भी आप कोई भी बदलाव कर सकते हो। और यह व्यू यूजर के डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर डिस्प्ले करने की सुविधा प्रदान करता है। यूजर का डॉक्यूमेंट वेब पेज पर कैसा रहेगा उसको ये डिस्प्ले करता है। तो दूसरा व्यू हो गया अपना वेब लेआउट व्यू। और इसका यूज कब करते हैं? जब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसको आपको इंटरनेट पे भेजना है और भेजने से पहले उसको देखना है कि भाई ये कैसा दिखाई देगा, तो वेब लेआउट व्यू में जाके आप देख सकते हो। तीसरा व्यू है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू प्रिंट प्रीव्यू की तरह ही है। ये व्यू आपको प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट पेपर पर कैसा दिखाई देगा उसको ये पहले ही दिखा देते हैं। और इसमें भी एडिटिंग की सुविधा है, आप कोई भी बदलाव है वो कर सकते हो। तो प्रिंट लेआउट व्यू प्रिंट आउट होने से पहले का व्यू है। वेब लेआउट व्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आपका डॉक्यूमेंट कैसा रहेगा उसके लिए व्यू है। तो प्रिंट लेआउट व्यू के लिए अपन ये लिखते हैं कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू में चेंज किया जा सकता है। भाई जो जैसा व्यू है सबसे पहले तो उसका काम क्या है कि आपके करंट डॉक्यूमेंट को ये उस व्यू में चेंज करेगा। ये तो सबके लिए लिखना है, सेम वो की वो लाइन है। वेब लेआउट व्यू है तो ये वेब लेआउट व्यू के रूप में आपके करंट डॉक्यूमेंट को चेंज करेगा। और प्रिंट लेआउट व्यू है तो वो आपके डॉक्यूमेंट को करंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर बदलेगा। यही तो लिखना है अपने को, जो कि एक एडिटिंग व्यू है। यहाँ भी आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ चेंजेस काफ़ी स्लो होंगे और ज़्यादा प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होगी। तो मेरी एक चीज़ ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि कोई छोटी मोटी एडिटिंग है तो आप यहाँ कर लो, अगर कोई बड़ा बदलाव करना है तो पहले नॉर्मल व्यू में आके फिर करो, तो वो फास्ट भी होगा। इस व्यू की सहायता से यूजर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने से पहले देख सकता है कि वह प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। मैंने बताया था सेम प्रिंट प्रीव्यू वाला ही ऑप्शन है। ये आपको ये प्रदर्शित करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट
पेपर पर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा उसको आप पहले ही प्रिंट लेआउट व्यू में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नॉर्मल व्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेब लेआउट व्यू और उसके बाद क्या आ गया, प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें आसानी से कोई भी बदलाव है वो भी किया जा सकता है। चौथा जो व्यू है वो है आउटलाइन व्यू। देखो, आउटलाइन का मतलब आप लोग जानते हो कि अपने को कोई भी प्रोग्राम तैयार करना है तो सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन तैयार करते हैं। आउटलाइन व्यू में आपके डॉक्यूमेंट की आउटलाइन प्रदर्शित होगी और उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकते हो कि किस पेज में क्या क्या रखना है, किस पेज में क्या क्या रखना है। तो आउटलाइन व्यू है, ये डॉक्यूमेंट की एग्जामिन के काम में आता है, डॉक्यूमेंट को सेट करने के काम में आता है। ज़्यादातर अपन नॉर्मल से डॉक्यूमेंट में इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन कोई अच्छी थीसिस लिखनी है तो आउटलाइन व्यू का यूज़ करके हर पेज को सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया जा सकता है। तो आउटलाइन व्यू में अपन क्या लिखते हैं कि MS वर्ड के इस व्यू की सहायता से करंट डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में चेंज किया जा सकता है। ये चारों में ही लिखना है कि भाई ये जो कमांड है, ये जो ऑप्शन है, इसकी सहायता से जो इसका नाम है उसमें चेंज किया जा सकता है। इसकी सहायता से यूजर अपने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है। एग्जामिन करने का मतलब परख सकता है, देख सकता है, एग्जामिन कर सकता है। और आउटलाइन व्यू की सहायता से यूजर अपने डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को अच्छी तरह से सेट कर सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट में जो अपने पैराग्राफ है वो सिस्टमेटिक है या नहीं है, अगर उसमें कोई टेबल है तो वो प्रॉपरली सेट है या नहीं है, उसमें कोई फ़ोटो है तो उसको अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं करना है तो वो सही ढंग से पेपर के अनुसार है या नहीं है। तो आउटलाइन व्यू मेनली काम क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने की परमिशन देता है और उसको देख के आप अपने डॉक्यूमेंट को सिस्टमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो ये 4 व्यू है, नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। और चारों के क्या वर्क हैं वो मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से समझा दिए हैं। और ये सेक्शन बी में जो आपके 4-5 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें लगभग पूछा जाता है कि MS वर्ड के विभिन्न व्यू को समझाइए। तो ये चारों व्यू के नाम लिखना है और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देनी है। चारों में सिमिलरिटी क्या है कि जैसा व्यू का नाम है वो उस व्यू में बदलेगा। ठीक है। दूसरा, हर व्यू एडिटिंग की सुविधा देता है, कोई भी चेंज करना है तो उसकी देता है। तीसरा, जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका कार्य है, तो आसानी से एक दफ़ा पढ़ने पे ये दिमाग में सेट हो जाता है कि भी कौन सा व्यू क्या काम करता है। अब ये चारों व्यू तो आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, ऊपर ये चारों व्यू मिलेंगे। लेकिन इन चारों व्यू के बाद इसमें अलग से कुछ कमांड्स हैं जिनको आपको देखना है। व्यू के बाद जो अगली कमांड मिलेगी वो है टूल बार। टूल बार का यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो टूल बार का यूज हो ही जाता है। टूल बार का काम क्या है, ये देखो, मैंने तीसरी जो बार आपको बताई थी ये थी स्टैंडर्ड टूल बार, और इसमें उन सभी बारों के ऑप्शन मिलते हैं जो आपने टूल बार में जाके ओपन कर रखी है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ऊपर इतनी ज़्यादा बार ओपन है कि ये जो वर्किंग एरिया है ये छोटा हो जाता है। तो जितनी भी ज़्यादा बार खुली है और यहाँ 2-3 बार आ रही है और वर्किंग एरिया कम हो रहा है, तो आपको करना क्या है, व्यू में जाके टूल बार पे क्लिक करना है। जैसे ही टूल बार पे क्लिक करोगे
साइड में एक लिस्ट हो रहेगी और जितनी भी टूल बार हैं उनके आगे जो ओपन है उनके आगे राइट का निशान मिलेगा। तो जिन जिन पे राइट का निशान है उन पे आप एक दफ़ा माउस द्वारा क्लिक करोगे तो ये राइट का निशान हट जाएगा और आपके स्क्रीन से वो बार भी हट जाएगी। कई दफ़े क्या होता है कि अपन जैसे ही काम करना शुरू करते हैं और आपको बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है और उसके ऑप्शन यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? आपको कोई आर्ट बनानी है, कोई सर्किल बनाना है, तो उसके भी ऑप्शन यहाँ टूल बार में नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे कहाँ? ये सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ जो व्यू के अंदर टूल बार ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें अलग अलग बार होती है। उसमें आपको मिलेगी स्टैंडर्ड बार। स्टैंडर्ड बार के अंदर बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और जो ये मेन ऑप्शन होते हैं पूरे को लेफ्ट साइड में सेट करना, पूरे को राइट साइड में सेट करना, सेंटर में लेके आना, ये सारे ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाते हैं। तो बाइक में ये ऑप्शन आपको थर्ड बार स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपको करना क्या है, व्यू में जाके टूल बार पे क्लिक करना है और साइड में जो लिस्ट आ रही है उसमें स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि वहाँ राइट का निशान आ गया, इसका मतलब ये बार ओपन हो गई है। तो अगर वो ओपन हो जाती है तो फिर आप वापस अपने वर्किंग पेज पे आके क्लिक कर दो। ये सारी जो ड्रॉप डाउन लिस्टें थी ये वापस ऊपर चली जाएगी और आप देखोगे कि जो बार आपने ओपन की है स्टैंडर्ड टूल बार वो यहाँ आ गई है। अगर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन चाहिए, ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन के लिए इसमें फॉर्मेटिंग बार मिलेगी। अगर आपको ऑटो टेक्स्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन चाहिए तो ऑटो टेक्स्ट बार मिलेगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी है तो इसमें वर्ड आर्ट, ड्राइंग, ये सारी बार इसमें आपको मिलेगी। तो इन बारों को वन बाय वन ओपन कर लेना और उनके जितने ऑप्शन हैं वो देख लेना। अब कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टूल बार, तो अपन क्या बताएंगे कि टूल बार ऑप्शन व्यू मेन्यू में पाया जाता है और इसकी सहायता से जितनी भी टूल बार्स हैं उन सबको डिस्प्ले किया जा सकता है यहाँ ऊपर स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर, और पहले से डिस्प्ले है तो उनको हाइड किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बार ओपन है तो इसी टूल बार ऑप्शन से उनको यहाँ से हटाया भी जा सकता है और यहाँ अगर कोई टूल बार नहीं है तो इसी टूल बार ऑप्शन से उसको लाया भी जा सकता है। एक दफ़े प्रैक्टिकली करोगे तो खूब अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। वैसे सिंपल सी बात है कि ये जितनी भी बार हैं जो ऑप्शन हैं इनके, चाहे स्टैंडर्ड टूल बार हो, चाहे फॉर्मेटिंग बार हो, चाहे ऑटो टेक्स्ट हो, चाहे ड्राइंग हो, ये सारी बार ओपन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए और हाइड करने के लिए इस टूल बार ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें नीचे आपको टूल बार के जस्ट नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा व्यू। व्यू ऑप्शन जो है ये इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा रूलर। रूलर क्या होता है? अब ये देखो, ये जो स्केल दिखाई देती है आपको स्क्रीन पर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, इसको रूलर कहते हैं। अब ये आपके डॉक्यूमेंट को स्केलिंग करने का काम करती है कि आपको ये चौड़ाई देखनी है तो ये कितने इंच है, ये देखनी है तो ये कितने इंच है, इसके लिए ये काम में आता है। अब ये जो रूलर ऑप्शन है व्यू के अंदर, इस रूलर ऑप्शन के द्वारा इस रूलर बार को, अगर ये पहले से स्क्रीन पर नहीं है तो इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इसको ला सकते हैं। और अगर आपका कोई स्केलिंग का काम नहीं है, आप इसको छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, हाइड मतलब छुपाना, तो इसी रूलर ऑप्शन के द्वारा इसको यहाँ से स्क्रीन से हटा सकते हैं,
हाइड कर सकते हैं। और अगर ये यहाँ नहीं है, लाना चाहते हो, तो रूलर ऑप्शन की सहायता से इसको यहाँ ला सकते हो। रूलर है क्या? वर्टिकल और हॉरिजेंटल स्केल है जो डॉक्यूमेंट में स्केलिंग के काम में आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही पेज पे छोटे छोटे कार्ड बनाने हैं, तो वहाँ फिर सेम साइज के बनाने के लिए इस रूलर का यूज किया जाता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको रूलर का यूज समझा देंगे। अभी अगर इस ऑप्शन के बारे में पूछा जाए भाई रूलर क्या है, तो व्यू मेन्यू का यह ऑप्शन है और इस ऑप्शन की सहायता से स्क्रीन पर रूलर को डिस्प्ले या हाइड किया जा सकता है। और रूलर का मेन यूज क्या है कि ये स्केलिंग के काम में आती है, नाप तोल के काम में आती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। इस ऑप्शन पे आपको प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन किया जाता है कि भाई हेडर फुटर क्या होता है। देखो हेडर क्या है, पेज के सबसे ऊपर अगर कोई कॉमन मैसेज है वो सभी पेज में आपको देना है, ठीक है, तो वो किस में डालेंगे? हेडर के अंदर। आपको हर पेज के ऊपर कोई नाम देना है, जैसे मोता कॉलेज है तो यहाँ हर पेज के ऊपर मोता कॉलेज आना चाहिए और ये काम हर पेज पे करना है। तो आप उसको किस में डालोगे? हेडर के अंदर मोता कॉलेज लिख दोगे, तो फिर आप कितने भी पेज का डॉक्यूमेंट बनाओगे हर पेज में ऊपर मोता कॉलेज लिखा हुआ आ जाएगा। और फुटर पेज के बिल्कुल नीचे, पेज के बिल्कुल नीचे अगर आपको हर पेज में कोई सेम चीज लिखनी है तो वो अपन किस में डालेंगे? फुटर के अंदर। तो हेडर और फुटर ऑप्शन की सहायता से क्या होता है कि हेडर की सहायता से पेज के टॉप में अगर हर पेज में कुछ लिखना है तो वो हेडर में डालेंगे। अगर एक ही पेज में लिखना है तो कहीं डालने की आवश्यकता नहीं है, आपको टाइप करना ही है। लेकिन हर पेज में आपको लिखना है तो हेडर में आप ऊपर जो लिखना चाहते हो वो डालोगे और फुटर में पेज के बिल्कुल बॉटम में जो चीज़ लिखना चाहते हो वो फुटर में डालोगे। और हेडर और फुटर में फॉर एग्जांपल यहाँ आपने मोता कॉलेज लिख दिया तो हर पेज पे ऊपर मोता कॉलेज लिखा हुआ आएगा और नीचे आपने यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया तो हर पेज में नीचे अपने आप ही प्रिंसिपल लिखा हुआ आ जाएगा। इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पेज के टॉप में कुछ लिखना होता है वो तो अपन डालते हैं हेडर में और पेज के बॉटम में कुछ लिखना होता है वो डालते हैं हम फुटर में। और ये जो आपके व्यू का हेडर फुटर ऑप्शन है इसकी सहायता से आप हेडर और फुटर को चेक भी कर सकते हैं और नया कोई डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो हेडर एंड फुटर ऑप्शन है, इसमें अपन क्या लिखते हैं कि हेडर एंड फुटर ऑप्शन को व्यू ऑप्शन की सहायता से डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए, इंसर्ट किए गए किसी भी हेडर व फुटर को डिलीट कर सकते हैं या विस्तृत रूप से देख सकते हैं कि भी हेडर और फुटर में क्या डाला गया है। और इसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट को जो कि पेज के टॉप में हो, ऊपर हो या पेज के बॉटम में, पेज में सबसे नीचे होता है, एडिटिंग की जा सकती है। तो हेडर फुटर आपको समझ में आ गया होगा। पेज के ऊपर अगर सभी पेज में कुछ है तो वो हेडर में डालते हैं और पेज के नीचे सभी पेज में कुछ डालना है तो वो किस में डालेंगे? फुटर में। और ये जो व्यू ऑप्शन का हेडर फुटर ऑप्शन है इसकी सहायता से अपन ऑलरेडी डले हुए किसी भी हेडर और फुटर को देख सकते हैं, उसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है फुट नोट्स। अगला ऑप्शन आपको मिलेगा फुट नोट्स। इसको END एंड नोट्स भी कहा जाता है। फुट नोट्स और एंड नोट्स हर डॉक्यूमेंट में नहीं डाले जाते, लेकिन आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है कि उसमें आप किसी चीज़ को शो नहीं कर सकते और उस
किसी वर्ड के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको शॉर्ट में और भी कुछ बताना है तो वो कहाँ डलेगा? फुट नोट्स और एंड नोट्स के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी बुक आती है, उसमें नीचे एक लाइन डाल के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है। इनको क्या बोलते हैं? फुट नोट या एंड नोट कहते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड नीचे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंट में शामिल करना चाहते हो तो वो आप किस में डालोगे? फुट नोट या एंड नोट के अंदर। तो इसमें लिखेंगे कि भाई व्यू मेन्यू के फुट नोट ऑप्शन की सहायता से किसी भी डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए फुट नोट व एंड नोट को देखा जा सकता है और इसमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो किया जा सकता है। और फुट नोट और एंड नोट, किसी पेज में आप कोई चीज़ लिख रहे हो, उसके सार में कोई छोटी सी चीज़ लिखनी है तो वो फुट नोट और एंड नोट में डाली जाती है, जो पेज में सबसे नीचे की ओर लिखी जाती है। इसको बोलते हैं फुट नोट या एंड नोट। इसके बाद अगला है कमेंट्स। कमेंट देखो किसी वर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए काम में लेते हैं। अभी तो अपन कमेंट क्या किसको मानते हैं कि भी किसी आदमी के बारे में आप कमेंट करते हो, उसके बारे में अलग से कुछ बताते हो तो वो कमेंट है। लेकिन एमएस वर्ड में व्यू ऑप्शन में जो कमेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या करता है कि कोई ऐसा वर्ड आ गया जो प्रचलन में नहीं है और उसके बारे में आपको विस्तार से कुछ लिखना है तो आप किस में लिखोगे? कमेंट्स के अंदर। और जैसे ही उस वर्ड को कोई रीड करेगा उसको पता लग जाएगा कि इसके बारे में कोई न कोई कमेंट दिया गया है और वो उस कमेंट को आसानी से देख सकता है। कमेंट क्या है? किसी टेक्स्ट, किसी वर्ड, किसी शब्द के बारे में विस्तृत जानकारी क्या कहलाती है? कमेंट। अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोगों ने अगर मोता कॉलेज का कार्ड देखा हो तो अपने जो सेठ जी का नाम है उनके नाम के आगे SYT डॉट लिख के श्रीवर्धन मोता लिखते हैं। ये SYT डॉट जो आगे लिखा है ये किसी भी डिक्शनरी का शब्द नहीं है। ये अपने हिंदी के लेक्चरर थे भंवरलाल जी, उन्होंने सेठ जी के लिए हिंदी में लिखा था श्रीयुत श्रीवर्धन मोता। अब कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बनता है तो श्रीयुत की जगह क्या लिख देते हैं? SYT। और SYT का अर्थ है श्रीयुत, लेकिन ये किसी डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। अगर ऐसा कोई वर्ड अपन ने लिखा है जो प्रचलन में है ही नहीं तो उसके लिए अपन क्या डालेंगे? कमेंट डालेंगे। और कमेंट में क्या लिखेंगे कि ये जो SYT वर्ड है ये हिंदी के वर्ड श्रीयुत से लिया गया है और इंग्लिश में श्रीयुत को ही शॉर्ट में SYT लिखा गया है। तो फिर कोई भी कंप्यूटर लिटरेट व्यक्ति है वो उस कमेंट को पढ़ेगा, समझ जाएगा भाई इस वर्ड का अर्थ क्या है। तो कमेंट के बारे में अपन ये लिखेंगे कि व्यू मेन्यू के कमेंट ऑप्शन की सहायता से कोई भी शामिल किया गया कमेंट, पहले से किसी ने शामिल कर रखा है तो वो देखा जा सकता है। और कमेंट सामान्यतः किसी वर्ड के बारे में लिखी विस्तृत जानकारी को देता है। तो ये जो व्यू ऑप्शन का कमेंट ऑप्शन है, ये पहले से अगर कोई कमेंट डाल रखा है तो उसको देख सकते हैं। और कमेंट है क्या? किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी को देता है। इसके बाद है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का यूज ज़्यादा होता नहीं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर को कोई चेक करने आता है और उसमें आप उसका वेलकम के लिए उसका नाम लिखना चाहते हो या वेलकम लिख के कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो वो मैसेज पहले आप पेपर पे टाइप करोगे और टाइप करने के बाद जैसे ही फुल स्क्रीन करोगे तो ये जितनी भी बार है ये सब हट जाएगी। स्क्रीन पर केवल और केवल आपने जो टाइप किया है पूरी स्क्रीन पर वही दिखाई देगा। तो फुल स्क्रीन ऑप्शन की सहायता से
बाकी जितनी भी बार हैं उन सबको हाइड कर दिया जाता है, छुपो दिया जाता है, और जो टेक्स्ट आपने लिखा है केवल उसे ही डिस्प्ले किया जाता है। तो फुल स्क्रीन ऑप्शन के लिए कि इस कमांड की सहायता से किसी भी करंट डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है। चाहे आपने एप्लीकेशन लिखी है, उस एप्लीकेशन को पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हो तो वो भी शो हो जाएगी, बाकी जितनी भी ये बार हैं ये सब हाइड हो जाएगी और छुप जाएगी। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा सकता है, जिससे कि स्क्रीन पर उपलब्ध विभिन्न बार हाइड हो जाती है। स्क्रीन पर जितनी भी बार है ये सब हाइड हो जाएंगी। हाइड का अर्थ मैंने बताया था, ये सब छुप जाएंगी। छुपाना, हाइड करना सेम वर्ड है बेटा। और लास्ट ऑप्शन है इसका जूम। अब देखो जूम कमांड है, इसकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट के व्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कई दफे किसी की आंखें कमजोर है और 8 के फॉन्ट में कोई डॉक्यूमेंट है उसको वो ढंग से नहीं पढ़ पा रहा, तो वो क्या करेगा, जूम में जाएगा और डॉक्यूमेंट में जो प्लस है, जूम के अंदर प्लस साइन है, उस पर क्लिक करेगा तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे बड़ा होगा आसानी से उसको पढ़ लेगा। तो केवल दिखने में ही बड़ा होगा वो, उस मेन डॉक्यूमेंट की जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल जो डिस्प्ले किया जा रहा है वो दिखने में ही बड़ा होगा। और कई दफा अपन देखते हैं कि पूरा पेज नहीं आ रहा है स्क्रीन पर, तो जूम में जाके माइनस पे क्लिक करेंगे तो पूरा पेज आपको स्क्रीन पर थोड़ा छोटा होके दिखाई दे जाएगा। तो जूम ऑप्शन क्या करता है कि परसेंटेज में आपके डॉक्यूमेंट को के देखने के व्यू को, केवल देखने के व्यू को बड़ा या छोटा कर सकता है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो ये इस व्यू ऑप्शन का लास्ट कमांड था। सबसे पहले व्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो 4 MS वर्ड के व्यू दिखाई देंगे। सबसे पहला व्यू है नॉर्मल व्यू, उसके बाद है वेब लेआउट व्यू, उसके बाद है प्रिंट लेआउट व्यू, उसके बाद है आउटलाइन व्यू। तो ये 4 व्यू हैं। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन आपको नीचे मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि टूल बार किसी भी बार को हाइड या डिस्प्ले कर सकता है। उसके बाद बताया हेडर एंड फुटर कि पेज के टॉप में अगर कुछ लिखना है तो वो हेडर में डालेंगे और पेज के बॉटम में कुछ लिखना है तो वो फुटर में डालेंगे। उसके बाद बताया था फुट नोट्स कि पेज को सार के रूप में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो फुट नोट्स या एंड नोट्स में लिखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कमेंट कि किसी वर्ड के बारे में विस्तृत जानकारी लिखना कमेंट कहलाता है, और अगर पहले से किसी ने कमेंट डाल रखा है तो इस ऑप्शन की सहायता से उसको देखा जा सकता है। उसके बाद बताया था फुल स्क्रीन कि केवल और केवल डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, ये जितनी भी बार हैं ये सब हट जाएगी फुल स्क्रीन से। और लास्ट में मैंने बताया था जूम कि परसेंटेज में आपके डॉक्यूमेंट को केवल देखने के व्यू को चेंज कर सकते हैं, ओरिजिनल साइज चेंज नहीं होगी डॉक्यूमेंट की। अगर आपको सब छोटे लग रहे हैं तो उनको व्यू की सहायता से बड़े करके देख सकते हो, और बड़े हैं और उसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस करेंगे तो बड़ा होगा डॉक्यूमेंट और माइनस करेंगे तो छोटा होगा। और डॉक्यूमेंट की मूल जो साइज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल देखने का व्यू बड़ा और छोटा होगा। तो ये जितने भी व्यू ऑप्शन हैं सारे मैंने बता दिए। कल अपन बात करेंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट का मतलब शामिल करना। तो मैंने 3 कमांड है, फाइल, एडिट और व्यू, और इस तीनों के 11 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। ये इतने सारे ऑप्शन भी अगर आप ढंग से कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि आप MS वर्ड में अच्छा खासा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। बाकी आगे जो ऑप्शन है मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक एक ऑप्शन आपको बताया जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन होगा नहीं जो मैं छोड़ूंगा। उसके बाद भी
अगर आपको लगे कि सर ने कोई ऑप्शन नहीं बताया है तो वो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।